ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही प्राचीन ऐसा गुप्त मंत्र जो कि लाखों सालों से आम जनता से छुपाया गया था। एक ऐसा तिलिस्म जिसको यदि कोई पा ले तो किसी को भी अपने वशीभूत कर सकता है। ये उन मंत्रों की श्रेणी में आता है जो कि अचूक होते हैं, जो कि कभी खाली नहीं जाते। एक बार किसी पर कर दिया तो वो दिन दिखेगा ना रात, बस आप ही की माला जपता रहेगा। बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनको बताने की मनाही होती है, किंतु भाववश और ये जो विद्या है ये इसका कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमारी प्राचीनतम विद्याओं में से एक तंत्र की विद्या भी थी, एक मंत्रों की विद्या भी थी जो कि लुप्त होती जा रही है। तो इन मंत्रों को संजोने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इनका सृजन करे, इनको संभाल कर रखे। इसलिए ये बहुमूल्य मंत्र मैं दे देता हूँ। तो जिस किसी को भी इनमें रुचि हो वो इनको संभाल कर रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी के पास भी ऐसे मंत्र हों और ऐसी शक्तियाँ हों जो कि विरले ही आज के ज़माने में सोच पाना भी मुमकिन ना हो। तो ये जो मंत्र है बड़ा ही सरल है। जो भी साधक चाहता है कि इस मंत्र को करे तो वो सबसे पहले तो सात्विक हो जाए। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब का त्याग करके और मांस, मदिरा, मछली, मीट, अंडा इन सब से दूर रहे, कोसों दूर। एकांत में अपना जो है समय बिताए और कोहैबिटेशन से दूर रहे, क्योंकि जितने भी साधक होते हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो एकांत में वास करती हैं। यदि आप एकांतवासी हैं तो आपको इस साधना में बहुत शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिल जाएगी। अगर आप गृहस्थ में हैं तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अन्यथा यदि आप एकांत स्थान में, किसी वन में, किसी गुफा में, किसी पहाड़ी के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। गृहस्थ में भी इसको किया जा सकता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। लगभग 10-15 साल से मैंने इसको ट्राई किया है और जिसको दिया था इसने अपना काम बखूबी किया है। बहुत ही पावरफुल है। एक बार करने से ही आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसको ये पूरा कर देगा। आपको क्या करना है कि जो भी आपका इच्छित व्यक्ति है, जिसे ये आप चाहते हैं कि वो आपके अनुकूल हो जाए, कुछ भी करके, चाहे तो उसका बाल प्राप्त कर लीजिए, उसके पैर की मिट्टी ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी ऐसा जो कि उससे रिलेटेड हो, जो उसके पास होता हो या फिर जिसे वो यूज़ करता हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पर ये किया जा सकता है। ये जो मंत्र है ये इसलिए बना था ताकि जो अपने दिल की बात ना कह पाते हों वो इस मंत्र के ज़रिए पास में आ सकते थे। और ये तब किया जाता है जब किसी को अपने अनुकूल करना हो, वशीभूत करना हो। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि गुरुजी मैं ये जॉब करता हूँ, ये जॉब करती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि मेरे जो बॉस हैं वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो ये सटीक वही मंत्र है जो आपके बॉस को, आपके किसी भी ऐसे अधिकारी को आपके अनुकूल कर सकता है। और ना वो दिन देखेंगे ना रात, बस आप ही के बारे में सोचते रहेंगे। ये बहुत ही तीव्र प्रभाव देता है। दिन रात बस आप ही की सोच उनके दिमाग में चलती रहेगी। तो इस मंत्र का कभी भी दुरुपयोग ना करें। इसी आशा के साथ आज मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। इसका जो है सोच समझकर भली भांति एक बार विचार कीजिएगा और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, जो भी मेरा मोटिव है वो ज़रूरी है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा या फिर मुझे ये करना ही है, तभी कीजिएगा। क्योंकि ये एक बार किसी पर लग गया तो इसको मैं खुद भी नहीं हटा पाऊँगा। बहुत ही तीव्र काम करने वाला सबसे प्रभावी मंत्र। तो मंत्र को सुन लीजिए क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और
इसको कंठस्थ करने के बाद ही इसका प्रयोग कीजिएगा, तभी ये फलित होगा। काला कलवा 64 वीर, ताल भागी तोर जहाँ को भेजू वहीं को जाए, मांस मंजा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखावे, चलतवान मारूं उलट मुठ मारूं, मार मार कलवा तेरी आर चार चौमुख दिया, मार बादी की छाती इतना का मेरा ना करे, तो तुझे माता का दूध पिया हराम। जिस किसी पर भी आपको ये करना हो, ये मंत्र आप भली भांति कर सकते हैं। और आप इसी से मिलता जुलता एक मोहिनी मंत्र मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये काले कलवा एक शक्ति होती है जिसका की साधना होती है काले कलवे की, तो उसको साधने के बाद ये मंत्र प्रयोग होते हैं, लेकिन उसको साधे बिना भी ये मंत्र जो है बखूबी काम करता है। मैंने लाखों का काम बनाया है काले कलवे से, लेकिन बिना काले कलवे के भी ये मंत्र अचूक काम करते हैं। एक जो मैंने अभी 5 मंत्र दिए थे, उनमें मैंने काला कलवे के जो मंत्र था मोहिनी मंत्र वो बताया था आपको, और ये दूसरा उसी का थोड़ा सा एक अलग वेरिएंट है। ये दोनों ही जो हैं ये इतने तीव्र काम करते हैं कि बस पूछिए मत। इस मंत्र को यदि आपने कर लिया तो समझिए सामने वाला जो है वो आपसे वशीभूत होकर रह जाएगा। तो इसकी विधि क्या है कि आपको ना एक चौमुखा दिया लेना है जिसमें कि 4 बातियाँ आप लगा सकें। आपको तिल के तेल का दिया भर लेना है, उसमें 4 बातियाँ लगानी है, और जो भी सादे का चाहे पैर की मिट्टी हो या कोई कपड़ा हो, कोई बाल हो, वो नीचे रखकर आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है। 21 बार सेम जगह पर सेम दिए में आपको 11 दिन तक ये प्रयोग करना है। ऐसा करने से जो साध्य व्यक्ति होगा वो देखते ही देखते आपकी ओर इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ उसका झुकाव बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ऑफिस में या फिर कहीं पर कि लोग जो हैं उनकी तरफ आकर्षित रहते हैं, तो उनमें एक चार्म होता है। वो चार्म यही है कि अपने बॉस को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, वो इसी तरह से किया जाता है। उनकी फ़ोटो हो, उनके कपड़े हों, उनके बाल हों या पैर की मिट्टी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम में लाई जा सकती हैं। बस आप एक बार नीचे रखिए और फिर जो है शुरू कर दीजिए, और ये मंत्र पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। बहुत ही पावरफुल। इसको एक बार कर दिया तो आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। काला कलवा जो है वो अपना काम बखूबी करता है, और ये मैं बहुत बार आजमा कर देख चुका हूँ। जो सॉफ्ट हार्टेड हों, जो छोटी छोटी बातों में डर जाते हों, वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार विचित्र सी शक्तियाँ होती हैं जो इस काले कलवे के साथ आती हैं, जो कि आपको डरा सकती हैं। तो जब भी इस प्रयोग को करें तो अपने पास एक चाकू रखें, थोड़ी सी मिठाई रखें, और धूप दीपक नैवेद्य ये सब जलाकर तब ये प्रयोग करना है। इससे जो कलवा है वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, वरना जिसको कलवे को साधना नहीं आता वो कई बार जो है कलवा रुष्ट भी हो जाता है। तो अपने पास मिठाई रखें जिससे कि ये जो शक्तियाँ हैं ये आपसे रुष्ट नहीं होंगी और आपका काम बना देंगे। 11 दिन तक 21 बार आपको ये मंत्र जाप करना है, और जो दिशा रहेगी वो पूर्व की ओर रहेगी। सूरज जहाँ से निकलता है उसी तरफ मुख करके आपको ये प्रयोग करना है, और जो आसन रहेगा वो रहेगा लाल रंग का। लाल रंग का कोई भी ऊनी आसन हो, कोई सूती आसन हो, या फिर अगर कुछ ऐसा ना मिल रहा तो किसी भी चीज़ को नीचे बिछाकर ग्राउंडिंग अपनी करके फिर बैठ जाइए और इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। जब जाप करें तो ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई ना हो। यदि 2 आत्माएं एक जगह पर होंगी तो ये प्रयोग विफल हो जाएगा। आपको कोई ऐसा हवादार कमरा ढूंढना है जिसमें कि जब आप ये प्रयोग करें 11 दिनों तक तो आपके उस स्थान पर कोई ना आए। आपको अकेले में, बिल्कुल अकेले में जाकर ये प्रयोग करना है। या फिर कोई ऐसा जंगल ढूंढिए, कोई ऐसा नदी तट ढूंढिए, कोई ऐसी गुफा ढूंढिए जहाँ पर कि ये साधना आप एकांत में कर सकें। और एकांत में जब ये साधनाएं की जाती हैं तो नाना प्रकार की शक्तियाँ आपके संपर्क में आती हैं और आपके भीतर एक ऐसा तेज भर देंगी जो कि
साध्य व्यक्ति को आपका गुलाम बना देंगे। आप दिन को रात कहेंगे तो वो रात कहेगा, आप दिन को दिन कहेंगे तो वो दिन कहेगा। यूँ समझिए, आपने अगर कुछ कह दिया तो सामने वाला उसको एक कमांड की तरह फॉलो करेगा। बस वो दुनियादारी को भूलकर सिर्फ आप ही की बातों में आता रहेगा। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, किसी को अपने अधीन करने के लिए प्रयोग में लाएं। यदि कहीं त्रुटि हो, कुछ समझ में ना आया हो, मंत्र लंबा है क्योंकि, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। धन्यवाद। आप व्हाट्सएप पर जाकर मुझे मैसेज कीजिएगा कि मुझे इस मंत्र की राइटिंग्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगी। बाकी आप kalividya.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।